और अब बात भगवान जगन्नाथ की बाहुड़ा यात्रा की करते हैं। देखिए, देश भर में भगवान जगन्नाथ की बाहुड़ा यात्रा धूमधाम से निकाली जा रही है। सुबह पुरी के गुंडिचा मंदिर से बाहुड़ा यात्रा की शुरुआत हुई और इस यात्रा में गुंडिचा से जगन्नाथ मंदिर तक महाप्रभु बलभद्र सुभद्रा के रथ पर वापस लौट आते हैं। देखिए, इस साल जगन्नाथ रथ यात्रा 2 दिन तक चली थी। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया से दशमी तिथि तक भगवान अपनी मौसी के यहाँ गुंडिचा मंदिर में ठहरते हैं। इसके बाद वापस तीनों भगवान अपने रथों में बैठकर मंदिर लौट जाते हैं। भगवान के मंदिर लौटने वाली यात्रा को बहुड़ा यात्रा कहा जाता है और इस साल ये बहुड़ा यात्रा अयोध्या में भी निकाली गई, जिसमें शामिल होने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और रथ खींचते नजर आए। इसके अलावा जगन्नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी संख्या मौजूद रही। दरअसल भगवान जगन्नाथ के चर्चित रत्न भंडार के पट आखिरकार खोल दिए गए। 46 साल बाद भगवान जगन्नाथ के उस खजाने के द्वार को खोला गया जिसका इंतजार भक्तों को सालों से था। लेकिन यह हकीकत अभी सामने नहीं आई है कि आखिर इस खजाने में है क्या। इसके लिए श्रद्धालुओं को अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। पुरी में भगवान जगन्नाथ के इस प्रसिद्ध मंदिर के सामने श्रद्धा और आस्था का समंदर उमड़ा है। भगवान लोकनाथ की जय जयकार हो रही है। यहाँ सुरक्षा भी बेहद कड़ी है क्योंकि 46 साल बाद जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार के पट खोले गए हैं। रविवार को विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद दिन में 1:28 पर रत्न भंडार के ताले खोले गए और इस विशेष कार्य के लिए सरकार की ओर से बनाई गई समिति के सदस्यों ने अंदर जाकर स्थिति का जायजा लिया। खुलने का था, हमारा रीति के अनुसार जो ड्रेस पहनना था हमने उसको पहना, जो धोती और ऊपर ढकने का दिया सब पहने, रीति के अनुसार भगवान का नाम जपे, माँ बिमला का आशीर्वाद लिया, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद लिया, अंदर रहते हुए लोकनाथ जी का आशीर्वाद लिया। उसके बाद भीतर बाहर भंडार खुला गया। भगवान जगन्नाथ के श्री मंदिर में रत्न भंडार में 2 कक्ष हैं। एक है बाहरी भंडार और दूसरा है भीतरी भंडार। रविवार को समिति के सदस्यों ने पहले बाहरी भंडार का मुआयना किया। बाहरी भंडार में भगवान के दैनिक श्रृंगार से जुड़े गहने हैं। बाहरी भंडार में मौजूद सामग्रियों का जायजा लेने के बाद वहां नया ताला लगाया गया और कमरे को सील करके उसकी चाबियां अधिकृत व्यक्तियों को सौंप दी गई। इसके बाद समिति के सदस्यों ने भीतरी भंडार का रुख किया। बताया जाता है कि मंदिर में रत्न भंडार के भीतरी हिस्से को 1985 के बाद से नहीं खोला गया था। वहीं उसमें मौजूद सामग्रियों का हिसाब किताब भी 1978 के बाद से कभी नहीं किया गया। लिहाजा तय योजना के अनुसार समिति के सदस्यों ने भीतरी भंडार का ताला खुलवाने का प्रयास किया। हालांकि चाबियों से ताले नहीं खुले तो उन्हें तोड़ दिया गया और फिर अंदर की स्थिति का जायजा लिया गया। लेकिन समय की कमी के कारण वहां मौजूद बॉक्स, अलमारी और संदूक नहीं खोले जा सके। अब ये काम रथ यात्रा से जुड़ी रस्में पूरी होने के बाद यानी कम से कम 4 दिन के बाद ही किया जा सकेगा। हालांकि समिति का कहना है कि भीतरी भंडार की स्थिति सामान्य है। पूरा सामान्य है, बक्सा कुछ है, कुछ सिंदूक है, कुछ अलमीरा है, वो जो हाल में है वीडियोग्राफी हुआ है। अंदर हम देखे नहीं, देखने का आज टाइम ही नहीं था, इसलिए वो जैसे पोजीशन में है उसको फिर रीलॉक कर दिया गया। लेकिन लंबे समय बाद रत्न भंडार खोलने की प्रक्रिया शुरू हुई है तो उसे लेकर आम श्रद्धालुओं की उत्सुकता भी बढ़ गई है। जय जगन्नाथ। हम जगन्नाथ दर्शन के लिए आए हैं और इधर पता हुआ कि रत्न भंडार खोलने वाला है और हम बहुत एक्साइटेड हैं। अंदर में कितना ये जो ट्रेजरी है, जैसे अनंत पद्मनाभ में पता हुआ कि बहुत सारा ट्रेजरी है, इधर भी ऐसे ही बहुत सारा ट्रेजरी होगा। वो सब अंदर में हिसाब कर रहे हैं। हमको कुछ जानकारी मिलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। और इतने सालों से जो लोगों का भक्त का, जो सारा विश्व में जगन्नाथ जी के भक्त हैं, जो दिन के लिए अपेक्षा कर रहे थे कि रत्न भंडार खुले, और मेनली हमारा जो ये था कि सब लोग का एक ही कंसर्न था कि रत्न भंडार का रिपेयरिंग पार्ट जो आज वो होने वाला है। जितना हमको पता है कि पहला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस वही है कि जो रत्न भंडार की रत्न है उसको निकाल के रत्न भंडार को रिपेयरिंग करना। एएसआई का टीम भी पूरा रेडी है।
रत्न भंडार के अंदरूनी हिस्से में मौजूद खजाने में क्या क्या है, इसका खुलासा तो तभी हो सकेगा जब उच्च स्तरीय समिति फिर से इसका लेखा जोखा लेगी। बहरहाल ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो माना जा रहा है कि अब वो दिन दूर नहीं जब भगवान जगन्नाथ के इस भंडार के अनमोल रत्नों के बारे में पुख्ता जानकारी सार्वजनिक होगी और श्रद्धालुओं को उनके दर्शन का मौका भी मिलेगा। पुरी से अजय नाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।